अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, रुझा रहे हैं, खुशबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी टेंशन से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो कल भी मेरी वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, बाकी रिएक्शन वालों के चैनल पे भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले जिसमें आप लोगों ने यही कहा हुआ था कि लाइबा का फेस सोनिया ने क्यों नहीं दिखाया। बाकी तो जिस्म उसका वीडियो में दिखा दिया, उसके हाथ पाँव बाकी हमें नज़र आ रहा था, लेकिन आखिर लाइबा का चेहरा क्यों नहीं दिखा रही। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन दूंगी, क्यों आप लोगों ने कहा कि उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, सोनिया के खिलाफ के लाइबा के चेहरे के साथ उसने क्या किया है, ये पुलिस केस बनता है, ऐसी बहुत ज़्यादा बातें थी। इस वजह से मजबूर होकर मैंने आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन आज देने जा रही हूँ। इसके बाद मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में कोई सवाल ना करें और कोई भी ऐसी बात ना हो कि फिर हम बार बार उसके लिए ये बात करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार लाइबा को लेकर अपने कंटेंट बनाऊँ, बस उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, उसी के नाम के व्यूज़ लूँ। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। एक बंदा बीमार है, जब मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जो है कि लाइबा बीमार है और उसका चेहरा क्यों नहीं दिखा रही, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये बिल्कुल सच्ची इन्फॉर्मेशन है, आप यकीन करें कि मैं व्यूज़ के चक्करों में कोई ऐसी बात नहीं आप लोगों को बताती जो बिल्कुल झूठ हो, जो हकीकत ना हो। तो ऐसी बात मैं करती भी नहीं हूँ। आप लोगों को मेरा यकीन है ना, तो आप लोग इस बात पे भी यकीन ही करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो ज़ारा लोगों ने बार बार ये क्यों अपना कंटेंट बनाया हुआ है कि मेरा निकाह, जब पता भी सबको चल चुका है, तो ज़ारा क्यों ऐसी वीडियोस बार बार अपलोड करती है। इसके अलावा जब सब लोगों ने ये कहा था कि मेहंदी वाले दिन इन लोगों ने, इन औरतों ने, सब ने ब्लैक ही कपड़े पहने हैं, तो सोनिया ने जो ब्लैक साड़ी थी वो क्यों नहीं पहनी, बाबर के साथ की ड्रेसिंग सोनिया ने क्यों की, इनका क्या चक्कर है, क्या बात है। इंशाल्लाह सब लोग आप लोगों के साथ सारी हकीकत आज मैं बयान करूंगी, क्योंकि मैंने भी कल कमेंट्स पढ़े हैं, मेरी वीडियोस में भी आए, मुझे पर्सनल में इंस्टा में भी कुछ ऐसे मैसेजेस मिले जिनके मतलब मेरे भाइयों ने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली है। तो इंशाल्लाह मैंने उन्हें कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो मैं सारी बातें उस वीडियो में करूंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स नहीं हो सकते, आप समझते हैं, तो फिर बंदे के पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि वीडियो बनाकर इत्मीनान सुकून से आपके सारे सवालों के जवाब दे दूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता था कि कल जिस तरह से बच्चों के गिफ्ट्स वगैरह आए थे, उसके हवाले से भी मुझे कमेंट्स मिले कि आप बात करें कि जिस किसी ने भी भेजे उन बच्चों के लिए, तो उन बच्चों के लिए ही भेजे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस बात की खुशी भी हुई है कि आज बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें मिल गई हैं, जिस तरह बच्चों के चेहरे की फीलिंग थी आप लोगों ने भी देखा होगा ना, क्योंकि हमारे व्यूवर्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस बात को आप लोग हमसे पहले फील करते हैं। कल आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, आज आइए सुमाविया की वीडियो, आपने सुमाविया की वीडियो भी देखी होगी। छोटी मोटी चीज़ें पाकर ना बच्चों को कोई लाखों के उन्होंने गिफ्ट नहीं भेजे हैं, ये तो यहाँ से भी नॉर्मली चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो होती है ना अपनी मन चाहिए पसंद चीज़ जो मिले ना, उसकी खुशी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि उन मासूम बच्चों के चेहरों पर अनदेखी सी एक खुशी थी, वो खुशी जो उनकी आंखों से भी ज़ाहिर हो रही थी, और वो खुशी उनके बाप की शादी में आप लोगों ने देखी है कि वो खुशी उन बच्चों के चेहरे पे नहीं है। अच्छा, और तो और बेटियां तो बड़ी है ना, मुजम्मल को आप लोगों ने देखा है, मुजम्मल के चेहरे पर वो है ही नहीं है खुशी। मुजम्मल इतना चुप चुप है, सब बच्चे खुशी के साथ आगे पीछे फिर रहे जी, खेल रहे, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुजम्मल एक तरफ बैठा होता है या किसी बच्चे के साथ खेल भी रहा होता है। कल रात को वो बाहर ज़मीनों में फिर रहा था, लेकिन किसी को होश भी नहीं था। तो आज इस वजह से ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है कि उनकी माँ ने बेगैरती दिखाई है। इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सब यही कहते हैं कि इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इन लोगों ने इतनी ज़्यादा इसी वजह से किया ना कि सुमाविया कहती थी शादी के 3 फंक्शन होते हैं,
लेकिन हमारे बाप के 5 फंक्शन किए हुए हैं। आप लोगों को पता है कि ये लोग हैं कंटेंट के भूखे, ज़रा ज़रा कि ये तो किसी के मरने वाले को भी बख्शते नहीं है, मौत को भी ये कंटेंट बना लेते हैं, कोई बीमार है उसको भी बना लेते हैं। तो ये तो शादी है, शादी को तो फिर उन्होंने तो बनाना ही है ना। लेकिन दर हकीकत उन्होंने तो अपने बेटे का घर आबाद ही करना था। जो सच्ची बात है, मैं तो सच्ची और खरी बात करती हूँ। अगर किसी और को बुरी लगती है, ये है कि मेरी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी के जाके जायदाद वगैरह नहीं है, उनका बंटवारा नहीं करना है, मैंने किसी के नसीब का कुछ लेना नहीं है। लोग जो हमें गलत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, वो लोग दर हकीकत बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी इन लोगों के क्या क्या इरादे हैं। तो मैं उसका घर तो आबाद करना ही था ना, क्योंकि एक जो बहन है वो शादीशुदा है, लैबा के आप लोगों का पता है, सोनिया ने यहाँ पे ठहरना नहीं है। तो फिर इस बेचारे को रोजी रोटी कौन करके देता, इसके खाना भी किसी ने बना के देना था ना, इसको ज़रूरतें घर में होती हैं, कौन इसको बेचारे को पूरी करता। बहुत अच्छी बात है कि इसका घर आबाद हो रहा है, अल्लाह पाक आने वाली इसको हकीकी मानों में जो खुशियाँ नहीं मिली है वो इसको दे। लेकिन आगे अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि अभी से इतनी ज़्यादा तफरीक हो रही है। तो देखें कि सोनिया ने जिस तरह कर रही है, ज़ारा हर वीडियोस में यही बता रही है हम लोगों ने इतनी जल्दी निकाह क्यों कर लिया। निकाह मैंने उसकी वीडियो देखी भी नहीं है, मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि आजकल ज़ारा की वीडियोस में वीडियोस यही अपलोड हो रही है, सब सवालों के जवाब, शादी कब है और इसके अलावा मेरा निकाह जल्दी क्यों हो गया है। तो ज़ारा इसी वजह से ये वीडियो अपलोड कर रही है ना, क्योंकि लोगों के दिलों में भी नेगेटिव बातें डालने वाले हम जैसे इंसान ही होते हैं। अब उसकी वीडियोस में भी लतादार ऐसे कमेंट्स होते हैं, ज़ारा तुम चपकली हो, ज़ारा तुम काली हो, ज़ारा तुम इस तरह की हो, तुम क्यों इस तरह कर रही हो, सोनिया बाबर के साथ अच्छी है, सोनिया की जोड़ी बाबर के साथ इस तरह की है। जब ज़ारा ने उसके साथ किया, क्योंकि ज़ारा ने बाग के निकाह किया, जो भी किया जैसे भी किया, अब ज़ारा उसकी कानूनी बीवी है और इस्लामी तरीके से भी इन्होंने निकाह किया है। अब ज़ारा अगर बाबर के साथ वीडियोस बनाती है, जो बाबर पे अपना हक जताती है ना, तो वो उसका हक बनता है, क्योंकि वो उसकी बीवी है। अब देखें कि कज़न सब के होते हैं, कौन ऐसी औरत है जो अपने कज़न्स के साथ खुला डुला घूमे, मेकअप करके तैयार होके कज़न के साथ वीडियोस बनाए, कज़न के साथ तस्वीरें बनाए। मुझे बताएं, आप लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं, इस बात को समझते होंगे कि कौन ऐसे करता है। जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो ऐसे बिल्कुल नहीं होते। पाबंदियाँ हर किसी भी घर में होती हैं, कोई खुला डुला कोई किसी के घर नहीं आ सकता है। कज़न्स एक दूसरे के साथ, लड़की लड़का अकेले बैठकर बातें नहीं कर सकते, सिर्फ ये होता है जला अरई में। अब देखें कि सब ने कहा था कि हमने ब्लैक कपड़े पहने, सब लोगों ने भी, इवन के डेली रूटीन वाले ने ब्लैक कपड़े पहने। लेकिन सोनिया को आप लोगों ने देखा कि उसकी ब्लैक साड़ी थी, उसने कहा मैंने मेहंदी वाले दिन पहने। अब सोनिया ने वो क्यों ड्रेस नहीं पहना, जो वलीमे का पहने का था वो सोनिया ने रात को पहन लिया, इसी वजह से कि बाबर के साथ उसकी एक जैसी ड्रेसिंग लगे। ये बात भी 100% सच्ची है कि सोनिया ने कहा कि मैं ज़ारा का पता साफ करके रहूँगी। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी है, क्योंकि सोनिया की एक तो उसके साथ हो गया ख़त्म। अब दूसरी जगह सोनिया अगर करेगी तो जहरी बात है कि सोनिया शादी करेगी और ये बर्दाश्त भी नहीं करेगी कि उसका जो बंदा है वो किसी और के साथ बात करे, अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो, खाला की बेटी, फूफो की बेटी। ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। अगर सोनिया ऐसा कर रही है तो सोनिया बहुत ज़्यादा गुनाह समेट रही है, क्योंकि अल्लाह से तौबा करो और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में आप लोग सोचो। दूसरों के और डाली डाली मंडलाने वाले बावरा आप लोगों ने तो सुना होगा कि मर्द इस तरह के होते हैं, लेकिन औरतें भी आजकल जला आ रही वाली हैं, बिल्कुल इसी तरह से हो गई हैं। एक को छोड़कर दूसरे के गले में हार बने, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। कसम से इनके माँ बाप की कोई तरबियत नहीं है, कोई इनको माँ बाप का डर नहीं है। हकीकी मानों में इन्होंने माँ बाप को, अब मैं क्या कहूँ, माँ बाप के तो इस तरह हम कह भी नहीं सकते ना। अल्लाह पाक इनको हदायत दे और इनके माँ बाप को भी, कि इनका डर ख़त्म हो। क्यों आप लोगों की बेटी को वज़ीर आज़म में लगी हुई है, जिस तरह वसीम कह रहा था कोई सदर पाकिस्तान है, या आपकी बेटी कोई करोड़ों में कमा रही है, जो आप लोगों को घर बैठे मिल रहा है, फिर भी वही मेहनत आप कर रही हो, वही अपने चैनल बना के दूसरा भी चैनल बनाया, पोती का भी बनाया हुआ है, अपने भी वीडियो बना रहे हो, माल मवेशियों को भी आप लोग रखा हुआ है, उनका भी गोबर उठा रहे हो। अगर नहीं करो ना, आप लोगों की बेटी दे रही है तो आप आराम और सुकून से बैठ के खाओ।
दूसरी बात है कि लाइबा का चेहरा इसी वजह से सामने नहीं आ रहा क्योंकि लाइबा के चेहरे पर लातादाद ऐसे निशान हैं जिनको ये वीडियो में नहीं दिखा सकते। अब कुछ लोगों ने तो मुझे ये बताया है कि लाइबा को जब इलेक्ट्रिक शॉक लगे ना, तो इस वजह से लाइबा के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा से वो निशान पड़ गए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता है। आप लोग भी सर्च करें, किसी डॉक्टर से पूछें, किसी और बंदे से पूछें कि इलेक्ट्रिक शॉक लगाने से किसी का चेहरा नहीं बिगड़ता है, क्योंकि वो होता है दिमाग पे, मतलब कि वो दिमाग के ज़रिए ना, दिमाग पे ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाते हैं कि जब बंदे की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए ना, तब वो डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं कि हमने इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दें कि दिमाग का एक हिस्सा सुन्न हो जाता है ना, इसी वजह से इंसान का काम करना छोड़ देता है। लेकिन आप लोगों के सामने है कि कुछ वीडियोस में पहले लाइबा अपने भाई की शादी के मुतालिक डिस्कस कर रही थी कि भाई की शादी होगी, मुझे भी कपड़े लेकर देने, और वो अपनी बहन के साथ एक बार बाजार भी गई हुई थी। ठीक है, लाइबा के साथ ये मसला पहले से था, लेकिन अचानक क्या हो गया कि लाइबा के चेहरे पर इतने ज़्यादा निशानात पड़ गए। तो चलें जी, ये उनका मसला है, वो जाने, उनका खुदा जाने क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, हम इस बारे में मज़ीद कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके बाद अहम खबर आप लोगों को ये मैंने देनी थी कि ये जो सामान है ना, क्योंकि अभी से आने वाली लड़की के लिए जो भाभी है, बहू बन के आ रही है, उसके लिए अभी से इन लोगों के घरों में तफरीक होना शुरू हो गई है। अब सोनिया ने जो बेड लिया, जो ड्रेसिंग लिया, वो बिल्कुल न्यू उसका ने लिया, और जो इसकी भाभी का बेड है और भाभी का ड्रेसिंग है, वो दर हकीकत वो सामान है जो साबरा का जहेज का सामान इनके घर आया था। एक बेड था, शूकेस था, और मेरा ख्याल है कोई बर्तनों वाली कोई थी रखने वाली, वो भी थी, और कुछ सोफ़ा भी था। इन लोगों ने ये कहा था कि इसको पॉलिश वगैरह करवा के ठीक करवा के बच्चों वाले कमरे में रखेंगे। आप इस बात के गवाह होंगे। और इसके बाद जब कमरे बन गए, तैयार हो गए, मार्बल वगैरह लग गया, वॉलपेपर वगैरह सारा कुछ, तो इन्होंने कहा था कि एक कमरा बच्चों का है। आज तक बच्चों का कमरा इन्होंने नहीं दिखाया, अपने घर का इन्होंने पूरा विजिट नहीं करवाया। तस्लीम आंटी ने दी अपनी वीडियो में इनकी विजिट, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि ये बच्चों के कमरे का टूर करवाते हैं, या ये बताया गया सोनिया का कमरा है, ये मेरी बहन के कमरे का है, लेकिन उन्होंने बच्चों के कमरे का टूर नहीं करवाया। अब वो सामान हम लोगों ने इनकी वीडियो में दोबारा देखा ही नहीं है कि वो सामान किधर गया किधर नहीं गया, लेकिन दर हकीकत ये वही सामान है कि उन्होंने वो उधर दिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि पुराना सामान लेकर आओ, जैसे सुना होगा कि सोफे पुराने लेकर आओ और नए सोफे ले जाओ, उसमें ये होता है कि उसको रिपेयर वगैरह करके ना वो देते हैं। अब इसका साबरा का जितना भी था ना, उसे एक बेड और एक ड्रेसिंग बनाया, उसमें शूकेस वगैरह नहीं बन सकता था क्योंकि वो जो थी ना लकड़ वो ख़त्म हो चुकी थी। उनका बेड बना है और ये बना है, हो सकता है उन्होंने सेल किया हो, सेल करके ये लिया हो या बनवाया हो, इस बात की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये साबरा का ही जो सामान था ना, पता नहीं उसको सेल किया या उसके दोबारा से इन्होंने बनवाया, और ये वो सामान बना हुआ है। अब उन्होंने ये जो वार्डरोब है, कपड़ों की अलमारी, आप लोग कहते हैं कि ये उनके साथ मैच नहीं हो रही है या सोफ़ा मैच नहीं हो रहा है, तो ये जो लोग हैं ना, ये वैसे ही बस बातें बनाने शुरू कर देते हैं। इन लोगों को आता जाता है ही कुछ नहीं है, ना ही कोई घर की सेटिंग आती है। सिर्फ इनको क्या औरतों को आता है ना, अपनी लेपा पोती आती है, मुंह की कर दूं मेकअप, जाके उधर ब्यूटी पार्लर में जितना भी है ना, वो मुंह पे लेपा तो भी करके आ जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन इनके जो करतूतों से पता चलता है ना, ये औरतें कितनी बदसूरत हैं। हाथों में तो कोई मेकअप नहीं होता ना, हाथ को आप देखें, जिस तरह सोनिया रात को एक बंदरी बनी हुई थी, शोपीस या बनी हुई थी, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, कितनी ये औरतें बुरी लग रही थी। ये कोई हम लोग इस तरह वजह से नहीं कह रहे कोई इनकी कि हम कोई जलन है, हसद है, ये कोई वजह है, लेकिन आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। अब आने वाली को पहले से ही तफरीक इनकी पड़नी शुरू हो गई है। जितने भी उन्होंने कपड़े दिए उस औरत को, वो कपड़े फिर भी ठीक है, लेकिन जो सोनिया ने दिए ना, वो कपड़े इस मौसम में पहनने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोई स्वेटर है, ना ही कोई गर्म शॉल है, और ना ही कोई गर्म शूज़ भी इन्होंने दिखाया कि ये उसके, मुझे तो कोई मैंने देखा नहीं है कि उसके कोई भी इन्होंने शूज़ वगैरह दिखाए हों या कोई भी ऐसी चीज़ है। आप लोग भी इस बात के गवाह होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इसी वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो वो भी आएगी, इंतज़ार आप लोगों ने करना है। और मैंने एक और चैनल भी दूसरे में भी है कि उसमें भी वीडियो डाला करूँगी, और आप लोगों का लिंक दे दिया करूँगी, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा वीडियो अपलोड मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी।
तो मुझे इजाज़त अब चाहिए। अल्लाह हाफिज़।